ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं सीखने सिखाने की दुनिया जमात चारों मजमून रियाजी सबक नंबर 11 पैमाइश मश्क नंबर 4। तो आज के इस पर्चे में हम देखेंगे कि पैमाइश पर मुनहसर सवालात जो इम्तिहान में आते हैं इसको कैसे हल करें। इससे पहले की 3 वीडियो में मैंने पर्चे हल करने का तरीका बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पर्चा। तो सबसे पहले सबक का उन्वान है, यहाँ पे पैमाइश सबक नंबर 11 है। पैमाने हम देख लेते हैं, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर और 1 मीटर यानी कि 100 सम। नंबर 1 हिदायत है, मंदरजा झेल खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। 25 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर का 100 सम है, तो 25 मीटर का कितना सम होगा? 100 से हम ज़र्ब करेंगे, जवाब हमारा 2500 आएगा। अब उसके बाद दिया है 300 सम यानी कितने मीटर? तो सम से हमको मीटर बनाना है, तो हमें 100 से तकसीम करना पड़ेगा। मीटर से सम बनाना है तो 100 से ज़रब करना पड़ेगा। अब यहाँ सम से मीटर बनाना है तो हमको 100 से तकसीम करना पड़ेगा, तो 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, जवाब हमारा 3 मीटर आएगा। 100 मीटर का कितना सम? 25 मीटर का 2500 सेंटीमीटर होता है या सम होता है, तो 100 मीटर का कितना होगा? तो हमें 100 को 100 सम से ज़र्ब करना पड़ेगा, 10,000 हमारा जवाब आएगा। 10,000 सम, 100 मीटर का 10,000 सम। दूसरी हिदायत है, मंदरजा झेल की पैमाइश दुरुस्त है या नहीं लिखिए। नाना परवेज के लिए 5 मीटर कपड़ा लेकर आए, तो कपड़ा जो है मीटर में नापा जाता है, इसलिए जवाब सही है। अम्मी ने परवीन को 2 छोटी नापट्टी दी जिसकी पैमाइश 40 सम थी। अब छोटी पैमाइश, ये छोटी नापट्टी है तो उसमें 15 सम का होगा, और 2 छोटी नापट्टी लेंगे तो 15-15 30 सम का होगा, लेकिन यहाँ पर 40 सम दिया इसलिए गलत है। तीसरा है, शहजाद को 30 सेंटीमीटर लंबी 2 पेंसिलें इनाम में दी गई। नॉर्मल जो पेंसिल आती है वो 15 सम की होती है, और आमतौर पे जो लंबी पेंसिल आती है वो 30 सेंटीमीटर तक की होती है, तो ये जुमला बिल्कुल सही है। हातिम ने गरीबों में 5 लीटर कपड़ा दिया, तो कपड़ा जो लीटर में नहीं बल्कि मीटर में दिया जाता है, तो ये पैमाइश के हिसाब से ये जुमला गलत है। उसके बाद 5 नंबर पे दिया है, दर्जी कपड़ा मीटर पट्टी से नापता है, तो पास दर्जी के पास 1 मीटर की नाप पट्टी होती है, मीटर पट्टी होती है, उससे नापता है, या फिर मेजर टेप यानी कि नाप पट्टी से भी नापता है, तो ये जुमला बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको 3 जो है खानापुरी के नंबर मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलते हैं सही गलत के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये खाली चौकन पूर्ण कीजिए, ये आपको 4 मार्क्स का है और ये आपको 6 मार्क्स का है। तो अभी इसको करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ नाप दिया हुआ है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर यानी कितना? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें ज़र्ब 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 होता है, तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर, तो 100 से ज़र्ब किया हमने। अब 500 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर? तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से तकसीम करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 सिफर से 500 के 2 सिफर कट गए, जब हमारा 5 मीटर आएगा। उसके बाद तीसरा है 75 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? तो मीटर को अब सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें फिर 100 से ज़र्ब करना पड़ेगा, तो 75 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7500 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 1400 सेंटीमीटर है, तो हमको तकसीम करना पड़ेगा 100 से तकसीम करेंगे, सिफर से दोनों सिफर से, दोनों सिफर कट गया, 14 मीटर जवाब आएगा। अगर ये आपने इस तरह से जवाब लिखा तो आपका 4 नंबर आपको मिल गया। अब जोड़ियाँ देखेंगे, आधा मीटर, पौन किलोमीटर, पाव किलोमीटर, पौन मीटर, आधा किलोमीटर, पाव मीटर। अब आधा मीटर दिया हुआ है और आधा किलोमीटर दिया हुआ है, पौन किलोमीटर दिया है और पौन मीटर दिया है, पाव किलोमीटर दिया है और पाव मीटर दिया है, तो दोनों में आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। आधा मीटर को आप 500 मीटर बना सकते हैं, तो आधा मीटर भी यहाँ पर है और उसी आधे मीटर को 500 मीटर अगर हमने निशान लगा दिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आधे मीटर का 500 मीटर नहीं आएगा, ये 500 मीटर है, ये आधा है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मीटर को मीटर में बदलते नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। किलोमीटर को किलोमीटर में नहीं बदलते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदलते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे मीटर दिया है, आप आधा मीटर को 500 मीटर लिखेंगे या 500 मीटर पे निशान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 50 सम पे आप निशान लगाते हैं तो आपका जवाब सही रहेगा। मीटर वाला जो है वो सम में बदलता है और किलोमीटर वाला जो है वो मीटर में बदलता है।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। आधे के लिए आपको 50 या 500, पौन के लिए 75 या 750, पाव के लिए 25 या 250। ठीक है, आधे के लिए 50 या 500, पौन के लिए 75 या 750 और पाव के लिए 250 या 25। इस तरह से आपको याद रखना है। पाव के लिए 25 या 250, आधे के लिए 50 या 500, पौन के लिए 750 या 75। अब हम देखते हैं आधा मीटर। तो आधा मीटर जो है सम में बदलेगा, तो यहाँ पर आधा मीटर यहाँ पे हो गया 50 सम। अब 1 मीटर का 100 सम होता है, तो आधे मीटर का 50 होगा, 100 का आधा 50 हो गया। जब हमारा ये 1 नंबर हमको मिल गया, उसके बाद पौन किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो पौन के लिए हमको 250 कम करना पड़ेगा, यानी 750। तो पौन किलोमीटर का मीटर में बदलेगा। अगर किसी ने पौन किलोमीटर को यहाँ 75 भी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। किलोमीटर का मीटर में आएगा, सम में नहीं आएगा। आमतौर पे किलोमीटर का मीटर में पूछता है, मीटर का सम में पूछता है। तो पौन किलोमीटर तो लगेगा वो 750 मीटर पे। उसके बाद पाव किलोमीटर, तो ये यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो किलोमीटर का मीटर में आएगा, यानी कि 25 भी हमको नजर आ रहा है, 250 भी नजर आ रहा है। तो किलोमीटर है तो हमारा मीटर में चेंज होगा, पाव किलोमीटर यानी 250 मीटर। उसके बाद पाउंड किलोमीटर, 75 सम भी दिख रहा है और 750 भी दिख रहा है, तो 750 पर हमने लगा चुके। पाउंड मीटर सम में आएगा, तो सम के अंदर लगेगा पाउंड मीटर यानी 75 सम। उसके बाद आधा किलोमीटर, तो आधा मीटर तो 50 का आ गया, आधा किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर। तो आधा किलोमीटर लगेगा 500 के ऊपर, 500 मीटर। उसके बाद बच गया है पाव मीटर। तो 1 मीटर में 100 सम होते हैं, 100 का आधा होता है 50 और उसका आधा 25 यानी पाव। तो पाव मीटर यानी 25 सम बिल्कुल यहाँ जाके लगेगा। तो ये अगर ये जोड़ियाँ आपने लगा दी तो आपको यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 यानी कुल आपको 10 नंबर मिल गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली हिदायत क्या है। आगे हिदायत है सही पर सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाइए। तो पहला जुमला है आधे का आधा मीटर यानी पाव किलो नहीं पाव मीटर। तो आधे का हमने 2 हिस्से में किए, आधा ये आधा हिस्सा हो गया और ये आधा हिस्सा हो गया। अब इस आधे का आधा करेंगे तो पाव हो जाएगा। तो यहाँ पे आधे का आधा मीटर यानी पाव मीटर, बिल्कुल सही जवाब। 750 मीटर यानी पाव किलोमीटर। पाव के लिए मैंने कहा था कि 25 या तो 250 आता है, 750 यानी कि पाउंड के लिए आएगा, पाउंड किलोमीटर के लिए। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है। 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर होगा, बिल्कुल सही है। 1 मीटर का पाव 25 सम होता है। हमने पीछे देख लिए थे कि 1 मीटर का आधा जो है 50 सम होता है, तो 1 मीटर का पाव सम जो है वो 25 सम होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर में तब्दील कीजिए। 9 मीटर है और सेंटीमीटर में बदलना है, तो मैंने बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से ज़र्ब करना पड़ता है। 100 से ज़र्ब करेंगे 900 सेंटीमीटर आएगा। अब 200 मिलीमीटर यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से तकसीम करना पड़ेगा। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में तो 10 से तकसीम करना पड़ेगा। तो 10 से 200 को तकसीम करेंगे तो 1 सिफर से 1 सिफर कट गया, 20 सेंटीमीटर आएगा। 1 किलोमीटर यानी कितना सेंटीमीटर, तो हम ये पैमाने यहाँ पे लिखे हैं। 1 किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर पे आना है, तो 1 लिख देते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर का 1 लिखते हैं। अब सेंटीमीटर कितना होगा, 1 किलो से हेक्टो पे आए 1 सिफर लग गया, हेक्टो से डेका पे आए 1 सिफर लग गया, फिर डेका से मीटर पे आए 1 सिफर लग गया, मीटर से डेसी पे आए 1 सिफर लग गया और डेसी से सेंटी पे आए 1 सिफर लग गया। यानी 1 2 3 4 5 कदम चले हमने। तो यहाँ पर 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर 4 सिफर 5 सिफर, तो 1 किलोमीटर का हमारा यहाँ पे जवाब आ रहा है 1 लाख। ठीक है। अब उसके बाद चौथा सवाल है 125 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 125 का ज़र्ब करेंगे 100 से, तो आ गया 12,500 सेंटीमीटर। तो इतना होने के बाद हम अगली हिदायत देखते हैं। किलोमीटर में बदलना है, तो 9000 मीटर यानी कितने किलोमीटर। तो हम एक बार पैमाने के जरिए देखते हैं। 9000 मीटर, तो मीटर से हम डेका पे आए तो 1 सिफर कट जाएगा, ऊपर जाएंगे तो हमारा 10 कम होता रहेगा। डेका से हेक्टो पे आए, ये सिफर कम हो गया, हेक्टो से किलो पे आए 1 सिफर कम हो गया, तो यहाँ पर 9 हमारा जवाब आएगा।
9 किलोमीटर, 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर। उसके बाद अभी दिया है 1 लाख सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग कर चुके तीसरे में। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का सेंटीमीटर पूछा था, अब यहाँ पर 1 लाख सेंटीमीटर का किलोमीटर पूछ रहा, तो जवाब हमारा यहाँ पर 1 किलोमीटर आएगा। फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, किलो से हम चलेंगे सेंटी तक, तो किलो से हेक्टो पे आए 1 सिफर कम, हेक्टो से डेका पे आए 1 सिफर कम, डेका से मीटर पे आए 1 सिफर कम, मीटर से डेसी पे आए 1 सिफर कम, डेसी से सेंटी पे आए 1 सिफर कम, जवाब आ गया 1। तो 1 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर जवाब होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपको समझ में आया है, अगर एक बार में नहीं समझा तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस तरह के किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर के जो भी सवाल होते हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आराम से इत्मीनान से इन सवालात को आसानी से जोड़ियां भी लगा सकते हैं, खाली जगह भी कर सकते हैं, सही और गलत भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करें चारों जमात के बच्चों को, ताकि इम्तिहान में अगर ऐसे सवालात आए तो वो आराम से सवालात को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से लिख सके और इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।